नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषभेकराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंदमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। आरोग्यं पद्मधरवितरदुरितरां सम्पदं श्रीधरश्मिः। जी हां, पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, लेकिन राजनीति थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रही है। 21 पार्टियों ने इस संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है और बायकॉट का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अब बहुत तगड़े करारे वार किए जा रहे हैं। आरजेडी ने ताबूत से इसकी तुलना कर दी है। जेडीयू कलंक का जिक्र करती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर जबरदस्त राजनीति भी होते हुए हम देख रहे हैं। और इस बीच उद्घाटन समारोह से जुड़ी हर हलचल से TV9 भारतवर्ष आपको करा रहा है वाकिफ। इस वक्त की अहम खबर निधि के पास। बिल्कुल समीर, लेकिन राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन होते ही राजनीति चरम पर पहुंच गई। आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से 2 तस्वीरें ट्वीट की हैं, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली ताबूत की है तो दूसरी संसद भवन की है, नए संसद भवन की है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी नए भवन के नीचे लोकतंत्र का दफन हो गया है लोकतंत्र, इस तरह से सिंबोलिज्म के तौर पर बताया। आम आदमी पार्टी ने, जेडीयू ने कहा है कि छुआछूत की राजनीति सामने आ गई है। लगातार एक एक दल जो है वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं और विरोध कर रहे हैं समीर। बिल्कुल, और ये अपने आप में हैरान भी करता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शक्ति सिंह जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि आरजेडी का जब ये ट्वीट आया तो हम भी हैरत में पड़ गए कि ये आपका ही ट्वीट है ना। वाकई आप नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर रहे हैं और पूछ रहे हैं ये क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्या है। आवाज, सबसे पहले तो आपकी हैरानी पर मैं भी हैरान हूं जी, क्योंकि हमने जो प्रतीक चिन्ह लगाई है ताबूत की, उसके पीछे मंशा समझनी पड़ेगी। लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर में। देश के अंदर में परंपराओं को, संवैधानिक मान्यताओं को खत्म की जा रही है। देश चलेगा लोकतंत्र से। देश के जो संविधान है, वो संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का सर्वे सर्वा देश के राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन आप उन चीजों को दरकिनार किया। आत्ममुक्ता की प्रकाष्ठा के दहलीज पे खड़े हैं और महिमा मंडन स्वयं को कर रहे हैं। इसमें संविधान को अलग कर रहे हैं। एक नया इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त नहीं है विरोध का, एक ऐतिहासिक पल है। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से सांसद। संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी कह रही है इस ऐतिहासिक पल को कि लोकतंत्र दफन हो गया है। आप गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे आज के दिन के लिए? आपने और इस पूरे देश ने उस दिन बहुत गौरवान्वित महसूस किया था जब प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमने एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। भारत की संसद में हंगामा किया भाजपाइयों ने कि राष्ट्रपति जी का अपमान हो गया अधीर रंजन चौधरी के द्वारा, और कहा कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान हो गया जी। और जब नई संसद का शिलान्यास कर रहे हैं तो उस समय के देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को आप नहीं बुलाते क्योंकि वो दलित समाज से हैं, एससी समाज से हैं। जब आप श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास करते हैं तब श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाते हैं क्योंकि वो दलित समाज से हैं, क्योंकि बीजेपी की मानसिकता है कि समाज के दलित और आदिवासी अछूत लोग हैं, इनको शुभ कार्य में नहीं बुलाना चाहिए। और तब भी हमने आपत्ति दर्ज की थी इस बात की कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जा सकती हैं, भारत के प्रधानमंत्री गए, तो देश के राष्ट्रपति राम मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं गए?
जब नई संसद का शिलान्यास हुआ तब पर आपने नई नहीं बुलाया संसद किसी एक महामहिम पार्टी राष्ट्रपति की को। नहीं है और संजय अब सिंह जब जी। नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, तो आप महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं? नहीं संजय तो जी, आदिवासी समाज के संजय जी प्रति, आपकी दलित आपत्ति जो समाज है के प्रति पूरी, आपके मन में आपकी क्या जो सम्मान पूरी आप आपत्ति उनको है वो अछूत इसी मानते बात हैं? को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र दफन हो गया। हमारी आपत्ति इस बात के लिए है, हमारी आपत्ति इस बात के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दलितों और आदिवासियों की विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दलित और आदिवासी समाज को अछूत मानती है। भारतीय जनता पार्टी इनको किसी भी शुभ कार्य में बैठाल कर किसी भी कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहती। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं संजय जी। कर्नाटका में इनकी संजय जी, और आपकी बात का जवाब, आपकी बात का जवाब देने के लिए संजय जी में उठाया था। ठीक है संजय जी, आपकी बात का, आपके आरोपों का जवाब देने के लिए इस वक्त केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हमारे साथ जुड़ गए। कौशल जी, आपने सुना संजय सिंह और आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, वो सवाल उठा रहे हैं कि राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं कराया गया, वो संवैधानिक प्रमुख थी, जवाब दें। राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, तो यही सब लोग विरोध कर रहे थे। तब इनको वो आदिवासी नहीं नज़र आई थी। इन लोगों ने विरोध करने का काम किया, विपक्ष ने विरोध करने का काम किया और द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट करने का काम नहीं किया। रहा संसद में जो इस तरीके की बात ये कर रहे हैं जो लोग भी, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी जी की सरकार जी प्रत्येक बैंक से एक SC ST समाज के लोगों को कल कारखाने का मालिक बनाने के लिए 4 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप योजना के तहत उन्हें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के बगैर गारंटी का लोन दे करके उन्हें मालिक बना रही है और महिलाओं को कौशल जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की मानसिकता जो है वो दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, इसलिए आप लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया, उस पर मैं जवाब चाह रहा था। ये सब लोग मोदी जी से जलन रखते हैं, इसलिए गलत ब्लेम लगाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी की मैं खुद अनुसूचित जाति समाज से आता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बना हूँ। मैं भी अनुसूचित जाति दलित समाज से आता हूँ। जो लोग ये ब्लेम लगा रहे हैं वो गलत ब्लेम लगाने का काम कर रहे हैं। संजय जी, इसके पहले आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया गया। कौशल किशोर जी, संजय जी से जवाब सीधा विरोध नरेंद्र मोदी जी से ये जलन रखते हैं। ठीक है संजय जी, आप नरेंद्र मोदी से जलते हैं, ये आरोप लगाया गया है केंद्रीय मंत्री के जरिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कौशल किशोर जी हमारे अच्छे मित्र हैं और वामपंथी विचारधारा से निकले हैं। वो भाजपा की असलियत मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन मैं तो एक उदाहरण पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक उदाहरण। 97 वर्षों तक, आज तक 97 वर्ष हो गए, आज तक आपने आरएसएस का प्रमुख एक भी दलित और पिछड़ा और आदिवासी समाज से नहीं बनाया। नंबर 1, प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के मौके पर आप भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं और आप बुलाते हैं संघ के प्रमुख के। संघ के प्रमुख किस राज्य के राज्यपाल थे? संघ के प्रमुख का क्या संवैधानिक पद था जो आपने शिलान्यास के मौके पर उनको बुलाया? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया, देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। और इस मामले में भी आप तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को शिलान्यास में नहीं बुलाते और मौजूदा उद्घाटन में नहीं बुलाते। नहीं संजय जी, फिर इस बात को दोहरा रहा हूं संजय जी, यही तो वो कह रहे हैं। जनता पार्टी की मानसिकता हाँ। दलित और आदिवासी समाज के विरोधी है। ये बात आपने कही, और दूसरा जो ये बात आपने कही, लेकिन संजय जी बार बार ये बात कही जा रही है कि विरोध दरअसल नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष घबराया हुआ है, इसलिए आज जब तस्वीरें दिखाई देती हैं कि वो उद्घाटन करते हुए नजर आते हैं, हर समारोह का हिस्सा होते हैं, तो विपक्ष इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये आरोप लग रहा है आप पर। अच्छा, आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 संविधान का कहता है कि साहब, संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। तो जब
परिभाषा ही संसद की दी गई है, शुरुआत राष्ट्रपति से होती है और आप उसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे। अच्छा, आप इस सारी चीजों को छोड़ दीजिए, आप इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए संजय सिंह क्या बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, उसको किनारे कर दीजिए। महामहिम राष्ट्रपति को अगर इतने सारे राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं तो बुला लेने में आपको क्या आपत्ति है भाई? ठीक है कौशल किशोर जी, आपको परेशानी क्या है? अगर उस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति आ जाती तो उसकी शोभा और बढ़ जाती। ठीक है, यही तो सारे लोग कह रहे हैं, आप बुला चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। छोड़ दीजिए, आपने हमारे राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं बुलाया जी, क्यों नहीं बुलाया? कौशल किशोर जी राज्यसभा सीधा सवाल पूछ रहे हैं। संजय जी, उनको भी नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया गया बताइए कौशल किशोर जी। देखिए ऐसा है, जब इसकी न्यू डाली जा रही थी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तब भी विपक्ष ने विरोध किया। जब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगा तो उसमें शेर के दांत बड़े हैं, गरजता हुआ नजर आ रहा, इस पर विरोध करने का काम किया। पहले से ही विरोध करना शुरू कर दिया। दरअसल में मोदी जी की इतनी ज़्यादा लोकप्रियता किसानों, मजदूरों, महिलाओं, SC ST समाज के लोग, पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग के सभी वर्ग के लोगों में, चाहे किसी भी समाज के किसी धर्म के लोग हों, सब में इतनी ज़्यादा लोकप्रियता हो गई है जिससे विपक्ष इतना ज़्यादा परेशान हो गया है। तो ये अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नई चीज़ें ला करके खोज करके ऐसा विरोध करने का काम करते हैं जिससे जनता इन्हीं से नाराज हो रही है, इन्हीं से नाराज हो रही है। विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। आज मैं मेरी बात सुन लीजिए, ऐतिहासिक दिन है आज, जब कभी भी इतिहास जब इसका लिखा जाएगा, नए आजादी के बाद बने संसद भवन का उद्घाटन का बहिष्कार करने पे इनकी नकारात्मक भूमिका सैकड़ों साल तक। कौशल किशोर जी, आपने अपनी बात रखी, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष बौखलाया हुआ है और ऐसे मुद्दों को चुन रहा है कि अपना नुकसान वो खुद कर रहा है। संजय सिंह जी, लेकिन आरजेडी ताबूत से तुलना कर रही है नई संसद भवन की। इसमें कोई एक पार्टी का संसद भवन तो नहीं है, आप भी सांसद हैं, आप भी उसी संसद भवन में बैठेंगे। इसकी जरूरत थी, इसीलिए तो ये आगे कदम बढ़ा। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, और नई संसद भवन बनी है। नई संसद भवन की अगर शुभारंभ के मौके पर, इसके उद्घाटन के मौके पर महामहिम राष्ट्रपति को ये लोग बुलाते, हम लोग जरूर उस कार्यक्रम में शामिल होते। इस उद्घाटन कार्यक्रम के ठीक है संजय जी, संजय जी ठीक है, ये बात आपने कही और ऑपोजिशन इसको लेकर विरोध कर रहा है, ये समझ में आता है, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। संजय जी नहीं बुलाया, संजय जी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, तो इसलिए ताबूत से तुलना हो जानी चाहिए नई संसद की। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, जिस बारे में जानकारी नहीं मुझे तो नहीं। संजय जी, आरजेडी ने बाकायदा ताबूत के साथ इसकी तुलना की है। एक तरफ नए संसद भवन की तस्वीर दिखाई है, दूसरी तरफ ताबूत की तस्वीर दिखाई है, तो इससे सहमत हैं आप? मेरा सवाल यह है कि आपने जिस फोटो की आप बात कर रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना कारण बताया आपके सामने? नहीं, लेकिन उससे स्पष्टीकरण लीजिए। मेरा जो आपत्ति का कारण है वो मैंने आपको बता दिया। अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं, एकमात्र कारण है अरविंद कि दलित और आदिवासी समाज का साथ दे रहे हैं, घोर अपमान किया है। बहुत सिंपल सा सवाल था संजय जी, बहुत लाग लपेट में नहीं भरा हुआ है। मैं पूछ रही हूँ, बहुत लाग लपेट में नहीं फंसते हैं आप, सहमत हैं या नहीं? अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, आरजेडी कह रही है ताबूत से तुलना कर दिया, आप सहमत हैं या नहीं? हमारी पार्टी की जो आपत्ति है कि दलित और आदिवासी समाज का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और यही इनकी मानसिकता है, क्योंकि ये दलित और आदिवासी समाज को आज भी अछूत मानते हैं, किसी शुभ कार्य में उनको शामिल नहीं करते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी। बड़ा मुद्दा ये बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से आरजेडी लालू यादव की पार्टी की तरफ से आज ट्वीट किया गया है, उसने सबको हैरान करके रख दिया है। संसद भवन पर आरजेडी का विवादित ट्वीट, संसद भवन को ताबूत जैसा बताया। एक तरफ ताबूत की फोटो ट्वीट की गई और दूसरी तरफ नए संसद भवन की। पूछा गया ये क्या है? हमने जब आरजेडी के स्पोक्सपर्सन से बात की तो उनका यह कहना था कि लोकतांत्रिक इतिहास को दफन किया जा रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब ये जो ट्वीट है राष्ट्रीय जनता दल का, आरजेडी का,
ये अपने आप में नए विवाद को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। घनश्याम तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राजीव जेटली साहब भी मुझे अब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले घनश्याम जी, मैं आपके पास आऊंगा। 21 दल विरोध कर रहे हैं, उद्घाटन समारोह का बायकॉट कर दिया गया, और अब ताबूत से तुलना, विपक्ष के इस तीखे अंदाज को क्या आप जायज मानते हैं? विरोध अपनी जगह है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराया गया, लेकिन इस तरह की बातें, ताबूत से तुलना, इसे कैसे देखेंगे? नमस्कार समीर जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और नए संसद भवन को देश को समर्पित होने पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक संसद भवन और संसद की दूरी है, वो इतनी है जितनी एक निर्जीव शरीर और जीते जागते इंसान की दूरी होती है। जिस संसद को आप पुराना संसद आज कहने लगे हैं, उस संसद में बैठ करके उन लोगों ने जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, देश को तिरंगा दिया, देश को संविधान दिया, वो तिरंगा दिया जिसका विरोध आरएसएस कर रही थी, लगभग 50 साल तक करती रही। और उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जब उसको आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस से प्रभावित एक व्यक्ति ने, सावरकर को अपना गुरु मानने वाले एक व्यक्ति ने सरेआम गोली मार दी, तो आरएसएस मिठाई बांट रहा था। तो संसद का भवन का सबसे बड़ा अपमान तो ये है। घनश्याम जी, ये विरोध का ये कौन सा स्तर है? शक्ति सिंह, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये विरोध का कौन सा स्तर है जो आप कह रहे हैं लोकतंत्र को दफन कर दिया गया, ताबूत से तुलना कर देते हैं? थोड़ी तो गरिमा रखिए, हम सब भारतीयों के लिए बहुत गौरवान्वित पल है ये। नहीं, पूरी गरिमा के साथ नहीं, निधि, एक बात समझ लीजिए, आपने शुरू में कहा, मैं सुन रहा था, ये किसी पार्टी के नहीं है, देश का है, और जब देश का है तो देश संविधान से चलेगा कि नहीं चलेगा। लोकतंत्र का मंदिर संवाद का जगह है। लोकतंत्र को अगर ताबूतीकरण करिएगा तो सवाल तो लाजमी है ना, हम चुप नहीं बैठ सकते। नहीं तो क्या सवाल किया? है कि संविधान से ही तो चल रहा है देश। आप एक भाव वहां पर प्रकट करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान का अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, आपने नहीं बुलाया। ये लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं, देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया इतिहास गढ़ना चाहते हैं। देश संविधान के रास्ते से चलेगा या देश अलग पंजाब थोट के रास्ते से चलेगा? छुआछूत चलेगा? वहां पर आप नहीं बुलाएंगे। आपकी भावना क्या है? आप दलितों से, आप कमजोर लोगों से घृणा करते हैं, पूजा पाठ में उनको शामिल नहीं होने देना चाहते। यही तो आरोप है देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जुडिशरी का तो सम्मान करेंगे, देश की सर्वोच्च अदालत ये कह रही है कि याचिका बहुत ज्यादा बेतुकी है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। ये ताबूतीकरण है लोकतंत्र का। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त उन्होंने प्रतिक्रिया दी है नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर, क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं सबसे पहले दर्शकों को। सुधांशु त्रिवेदी की बात हम सुनवाएंगे, लेकिन प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और बीजेपी का कहना है कि शुभ मौके पर यह विरोध करना ठीक नहीं है। 140 करोड़ लोगों की भावना का मंदिर है। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, आज आरजेडी ने एक तरफ लगाया ताबूत और दूसरी तरफ लगाया नई पार्लियामेंट। देखिए, मेरा मानना है कि शुभ अवसर के ऊपर किसी भी प्रकार की अनावश्यक अनापेक्षित टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, और इस ढंग की चीजों को कहना बहुत अनुचित है। आज हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे। 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का एक मंदिर बन के तैयार हो रहा है, और अगर आपको राजनीतिक हसरतों की नाकामी का कोई रोना पीटना है तो उसके भविष्य में अन्य भी अवसर आते रहेंगे। समाजवादी पार्टी इसको बोल रहा है कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मेरा मानना है कि इस समय किसी भी प्रकार की बात, आपत्ति इस ढंग से नहीं करनी चाहिए। इस समय देश की संस्कृति, देश की लोक भावना, इनको स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, रोने पीटने के भविष्य में और मौके आते रहेंगे, ये कहते हुए बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन राजीव जेटली, एक बड़ा आरोप जो बीजेपी पर लगाया जा रहा है वो ये कि इस समारोह में द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि आप लोग SC STs को अछूत मानते हैं। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा आरोप है जिसका आपको जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी यही कह रहे हैं। दफन करना अब इन्हीं के हाथ में है, क्योंकि खुद ही अपनी भावनाओं को दफन करते चले जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी इलाके में रहती थी, किसको पता था क्या कर रही हैं, किसको पता था, किन चुनौतियों से लड़ रही हैं, किसको पता था।
देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठेंगी, और जब वो बैठी तो उनके बाद जब पार्लियामेंट में उनके एड्रेस भी होते थे उनको भी बाइकआउट करते थे, उनका अपमान करते थे, और अपमान करने के बाद फिर ये अपनी चिट्ठी लिख करके माफी भी मांगते थे। ये सभी वही राजनीतिक दल हैं जो आज SC ST की बात करते हैं, आज आदिवासी की बात करते हैं। इनका उद्देश्य किसी को सम्मान देना या अपमान करना नहीं है इस वक्त पे। इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है कि हमारे मीनार, हमारी जो पार्लियामेंट है वो सीना दिखा रही है उन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई मीनारों को, मुगलों द्वारा बनाई गई मीनारों को, कि हम भी इतने सक्षम थे। आपने सरेंडर करके रखा, आप झुके रहे उन दीवारों के अंदर, उन छत के नीचे जो अंग्रेजों और मुगलों द्वारा बनाई गई थी, और बार बार जो हमारी जनता थी उनके सारे अधिकार आपने छीनने का काम किया जी। उनको दिया तो क्या दिया? झुग्गियां दी। उनको दिया तो क्या दिया? बिजली पानी, बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना सड़कों के ऐसे आवास दिए, और वो भी सरकारी जमीनों के ऊपर। तो ये उस प्रथा को आगे बढ़ाना चाहते थे जिस प्रथा को हमने खत्म किया है। आज देश नहीं दुनिया देख रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस तरह के कदम उठाए हैं। बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री के साथ भारत की जनता है, और जनता चाहती है कि हमने आप चुन के भेजा, आप भी हमें कुछ दीजिए, और जब देने की बारी आई तो उस वक्त पे सभी राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी ऐसा लग रहा है। राजीव जी, अब रामकृपाल जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रामकृपाल जी, विपक्षी पार्टियां भी ऐसा लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज हैं, संसद भवन, नए संसद भवन का विरोध करें या फिर उद्घाटन समारोह का विरोध करें, इसको लेकर भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। देखिए निधि जी, मैं कंफ्यूज नहीं है। आप यूं देखिए, जिसको ट्वीट किया गया है, जिस संसद को कहा गया है ताबूत, वो संसद का मानचित्र तो बहुत पहले से सबको मालूम है। आज जो सुबह 7:30 बजे से 10 बजे के बीच में जो कुछ हुआ है, उससे लगता है कि विपक्ष ये बहिष्कार की बाजी मान गया है, विपक्ष की हम हार चुके हैं, और उसको ये पछतावा हो सकता है। बॉयकॉट करके ये मान चुका है कि वो हार चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कह रहे हैं उसके बाद का देखिए उसके बाद के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो हताशा के, वो हार की हताशा के रिएक्शन है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, विपक्ष ये बाजी हार चुका है जी, और पराजय के बाद का जो एक जिसको कहते हैं ना हताशा की, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हताशा में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। आरजेडी का ट्वीट लगातार सुर्खियों में है। आरजेडी के ट्वीट पर सुशील मोदी का भी बयान सामने आ गया है। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यह कहा है सुशील मोदी ने। ताबूत की तस्वीर लोकतंत्र का अपमान है। आरजेडी क्या परमानेंट संसद का बहिष्कार करेगी, यह सवाल पूछा है सुशील मोदी ने। उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। अरे ये नया संसद भवन जो बना है ये जनता के पैसे से बना है, और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वहीं चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है? कि राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर है कि एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है, और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, जो ऐतिहासिक पल है उसके बारे में ट्वीट किया गया है, जो आज सुबह से कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शरीक हुए और उद्घाटन हुआ। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दिव्य और भव्य इमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐतिहासिक ट्वीट संसद भवन उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने शब्दों को पिरोते हुए, इस तरह से तस्वीरों को पिरोते हुए ट्वीट किया है। और संसद भवन को लेकर जो ट्वीट किया गया है वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ मिनटों पहले ये ट्वीट हुआ है।
लेकिन विरोध देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर पीएम मोदी की जो राय है, चंद तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भावना का इजहार किया है और आज के दिन को देशवासियों के लिए अविस्मरणीय बताया है। नया संसद भवन गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है, यह लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। घनेंद्र जी, अब उद्घाटन हो चुका है, प्रथम चरण कंप्लीट हो चुका है, अब भी क्या इस तरह के तेवर विपक्ष के तरफ से जारी रहेंगे क्या? उद्घाटन को लेकर किससे उद्घाटन कराया गया, किससे नहीं, इस बात को लेकर? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि किसी भी विपक्षी दल का नई संसद की बिल्डिंग से विरोध नहीं है। विरोध है उन लोगों से जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करें, जो संविधान को नहीं मानते, जो लोकतंत्र को नहीं मानते, जो लोग एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। विरोध उन लोगों से, उस मानसिकता से विरोध है जो दलित विरोधी है, जो महिला विरोधी है, जो आदिवासी विरोधी है, उस मानसिकता से विरोध है। और क्योंकि देखिए, कई बार आपसे एक बार नहीं बार बार चर्चा हुई है, संविधान ये कहता है और संविधान का आर्टिकल 74 तो फिर ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, फिर आपको उस समय भी विरोध नहीं करना चाहिए जब एक दलित आदिवासी महिला हमारे देश के सर्वोच्च पद पर थी, राष्ट्रपति बन रही थी, उस वक्त क्यों फिर विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया? उस वक्त भी नहीं करते। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। निधि, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, यहाँ संविधान को मारा जा रहा है, लोकतंत्र को मारा जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। नरेंद्र मोदी रोज लोकतंत्र की हत्या करे, रोज संविधान की हत्या करे। आज माननीय राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो दलित समुदाय से आती है, वो आदिवासी है। अरे आदिवासी है और दलित समुदाय से आती है, इसलिए आप उनको इस कार्य में सम्मिलित नहीं कर रहे। उस समय जब शिलान्यास कराया तब आपने रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। ये साफ साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी है। इनकी मानसिकता आज तक वही है, मनुवादी लोग है, सामंतवादी लोग है, इनकी सोच अभी तक वही है। और आज दिन क्या चुना? जिस दिन सावरकर की जन्मतिथि है। अरे सावरकर ने इस देश में, सावरकर का नाम माफी सावरकर के नाम से, जिसने अंग्रेजों से एक बार नहीं कईयों 10-10 बार माफी मांगी, उस सावरकर के दिन पे आप संसद भवन की नई बिल्डिंग का मतलब विरोध इस बात को लेकर भी है, मतलब विरोध इस बात को लेकर भी है कि वीर सावरकर की 140वीं जयंती पर उद्घाटन क्यों हुआ? मैं कह रहा हूं विरोध इस बात का है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, संविधान को कुचला जा रहा है। दलित महिला को, जो आदिवासी महिला देश की सर्वोच्च पद पे, उसको इग्नोर किया जा रहा है। आप बने रहिए, लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। एक और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त हमें, कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बुलाया, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। राजतंत्र के रास्ते पर बीजेपी है, ब्राह्मणवाद स्थापित कर रही है बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आ गया है। ये देखिए, ये ट्वीट दिखा रहे हैं हम स्वामी प्रसाद मौर्य का, ब्राह्मणवाद स्थापित कर रही है। रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, तो देखिए, वो कह हूं कि ये अपोजिशन ये बाजी हार चुका है। जिस तरह के विवादित बयान आ रहे हैं, कट्टरपंथी ब्राह्मण, ताबूत, ये सब चीज़ें आप खुद सोचिए कि ये कहीं ना कहीं हताशा के, उनकी एक हताशा को दिखाते हैं। कम से कम इस तरह की चीज़ों पर, जैसे जिस तरह से सभी धर्मों को, सर्वधर्म का वहाँ पाठ हुआ, सारी चीज़ें हुई, इसमें भी अगर कोई आपको जाति दिखाई पड़ रही है, आपको कुछ और अचानक से जो अभी आपने और इस पर घनश्याम सेंगोल की स्थापना पर जेडीयू ने हमला बोल दिया है, नीतीश कुमार की पार्टी ने हमला बोला, इतिहास को कलंकित कर रहे हैं प्रधानमंत्री, यह कह दिया गया है। जेडीयू ने कहा राजदंड की स्थापना क्यों, दंड देने की व्यवस्था संविधान में पहले से, यह कहते हुए जेडीयू कर रही है विरोध। किस तरह, देखिए। कलंकित कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये कह दिया है जेडीयू ने। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष के हमले किस तरह से और ज्यादा तल्ख होते नजर आ रहे हैं, देखिए। आजाद हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सनातन धर्म के लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र में 2416 मंदिरों को तोड़ दिया, भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया, आज इतिहास को कलंकित कर रहा है कि वीर सावरकर
जिसने 5 बार अंग्रेजों से माफी मांगा, वीर सावरकर जो अंग्रेज के पेंशन पर 65 रुपया था, वीर सावरकर जिसको अंग्रेजों ने रहने को आवास दिया था, आज उसके जन्मदिन के नाम पर देश के इतिहास के वो पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों को जो सेंट्रल हॉल में जिनको याद किया जाता था, सेंट्रल हॉल की भूमिका को समाप्त कर करके नए दौर में मोदी इतिहास रचने की रचना हो रही है। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने प्रतिक्रिया दी है विपक्ष के विरोध पर। बोली है पूनम महाजन, बीजेपी सांसद हैं, कुछ लोगों को अंग्रेजों की व्यवस्था ही पसंद है। आज का दिन हमारे लिए काफी बड़ा। बीजेपी सांसद पूनम महाजन है, बातचीत करते हैं। पूनम जी, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, आप जा रही हैं संसद के अंदर, लेकिन इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आरजेडी ने एक तरफ लगा दिया ताबूत और एक तरफ लगा दिया इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को, और उसकी तुलना ताबूत में जाने से कर रहे हैं। भारत की पुरानी प्राचीन संस्कृति जो नहीं जानता, मुझे लगता है वो चाहता है जो कोई पार्टी के लोग हैं कि फिर से अंग्रेज़ आके उनको नतमस्तक हो। मुझे लगता है यही विचारधारा लेके चल रहे हैं। भारत की पुरानी संस्कृति, उसकी विचारधारा को लेके जब इतनी बड़ी वास्तु बन रही है, आज हम कॉलोनियल विचार तो 1947 में अंग्रेज़ों को छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के विचारों को लेके जो आगे चल रही थी कॉलोनियल वास्तु, उस वास्तु को छोड़ के आज भारतीय नव भारत की वास्तु बनी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। उसके खिलाफ कोई बोलता है तो ये सर्कस करना बहुत बुरी बात है, और ये भारत के खिलाफ बोल रही है, वो किसी पार्टी के खिलाफ या किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणिकल सोसाइटी को रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस तरह के पूजा पाठ से। समाजवाद का अर्थ समाजवादी पार्टी के अभी के अध्यक्ष और उनके पारिवारिक जो नई पीढ़ी है उनको नहीं समझता है। दुख की बात है जो समाजवादी पार्टी के हमारे पुराने स्वर्गीय यादव जी थे, वो अपने बेटे को थोड़ा समझाते तो अच्छा होता। मुझे दुख यही लग रहा है कि ये सब भारतीय संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, जाति मरोड़ना चाहते हैं। ये फिल्म करके आपकी तो फ्लॉप हो चुकी है। आज भारत के निर्माण की, नव भारत की नई कथा बन रही है, नई फिल्म बन रही है, वो सुपर हिट ही होगी। तो बीजेपी की सांसद पूनम महाजन को आप सुन रहे थे। घनश्याम तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। घनश्याम जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी पार्टी के नेता, उस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं दक्षिण भारत के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बुलाया गया, अब उस पर ऐतराज। मतलब ऐतराज की कोई एक दो वजह नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। देखिए, अगर कोई एक न्याय भरी सिस्टम चल रहा है, भरा सिस्टम चल रहा है, तो उसके ऊपर अनेक प्रतिक्रियाएं आएंगी। देश की महामहिम राष्ट्रपति को न बुलाना उनका अपमान है, अन्याय है। संविधान के आर्टिकल 79 में जो लिखा है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होती हैं, उस मूल भावना का अपमान है। खैर, उसे छोड़िए। जो राजदंड लगाया गया, मुझे लगता है कि अगर वाकई देश के फ्रीडम स्ट्रगल, हमारी स्वतंत्रता संग्राम। नहीं, घनश्याम जी, जो मैंने पूछा उस पर जवाब दे दीजिए ना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया गया, उस पर ऐतराज है उन्हें। राजदंड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो राजदंड लगाया गया, हाँ, उसी के बारे में कह रहा हूं कि अगर महात्मा गांधी जी ने जिस लाठी के साथ दांडी मार्च किया था, उस लाठी को लगाते जो कि राजघाट के म्यूजियम में रखा हुआ है, तो देश के स्वतंत्रता संग्राम का सम्मान होता। लेकिन वो कैसे करते? अभी पूनम महाजन ने कहा कि अंग्रेजों की परंपरा, जो प्रधानमंत्री आकर के हमारे देश में कहें कि क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें अपनी माता दिखाई देती हो, इससे शर्मनाक क्या होता है? घनश्याम तिवारी जी, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है, जात पात तो फिर दरअसल आप ही कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से ही समझ में आ रहा है। भोजपुरी अंदाज में रवि किशन ने शुभकामनाएं दी हैं आज के अवसर पर, आपको सुनाते हैं। समस्त भारत के 140 करोड़ जनता के, हमार भोजपुरिया समाज के ये देखा हो पहला लुक, पहली झलक ये हम अपने पार्लियामेंट के दिखावत है। हम सांसद रवि किशन शुक्ल गोरखपुर से ही देखला हो, ये आजाद हिंदुस्तान, अपन आजाद भारत के ये पहली इमारत, अंग्रेजों की गुलामियत से हमने सब आज आजाद हो गई। बहुत सारी शुभकामना समस्त भारत के और हमारे भोजपुरिया समाज के। जय हो। इस बीच देख रहे हैं हम, विवाद भी तमाम बातों को लेकर साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन सरकार पर हमलावर है। वहीं एनसीपी ने लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। बिना विपक्ष के लोकतंत्र कैसा, ये पूछा है सुप्रिया सुले ने। एनसीपी की सांसद है। उद्घाटन में विपक्ष का ना होना बहुत दुखद है, ये कह रही हैं सुप्रिया सुले।
It's very hard to tell, but it's very painful for me, for somebody who is so proud of our Indian Parliament and our democracy. And democracy is called a democracy when there is an opposition. So to have such a large event and open a new Parliament building without an opposition, it does not mean there is a democracy in this country. It's an incomplete event. तो सुना आपने सुप्रिया सुले को, वो कह रही हैं कि विपक्ष का ना होना बहुत दुखद है। रामकृपाल जी, ऐसा लग रहा है विपक्ष ने मौका खुद गंवाया है। निश्चित रूप से सुप्रिया जी का जो कह रही हैं वो सही बात है। काश आज विपक्ष होता। अभी भी मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद जब दूसरा होगा तो विपक्ष को आना चाहिए। इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि एक महसूस कर रहा होगा विपक्ष की आज का ये जो मौका था पूरा देश देख रहा है, और ये हिसाब किताब पार्टियों से बाद में चुका लिया जाता है, लेकिन ये मौका एक सदी में शायद इस सदी में फिर नहीं आएगा। ऐसे मौके पर जो पार्टियां लोकतंत्र में हिस्सा लेती हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, उनको कम से कम जनता के प्रति ये सोचना चाहिए। सरकार से आपका विरोध हो सकता है। यही बात आप ब्रेक के दौरान कह रहे थे कि शायद ये आखिरी जनरेशन है जो ये सब देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा ये कहना है कि आपका आज की सत्ता से विरोध हो सकता है, सरकार से विरोध हो सकता है, लेकिन 140 जनता के बारे में आप सोचते कि ये कम से कम आपकी जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है कि मैं जनता के हित के लिए आज। बिल्कुल। घनेंद्र जी, क्या इस बात का एहसास है आप लोगों को कि जनता के बीच कहीं दूसरा मैसेज तो नहीं चला जाएगा? नरेंद्र मोदी के विरोध के चलते नई संसद जो बनाई गई है, नया संसद भवन जो बनाया गया है, उसका अपमान आप लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर यही कह रहा हूं कि हमारा विरोध उन लोगों से जो संविधान को नहीं मानते, जो संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, जो उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। अगर देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान है तो सबका अपमान है। और आप देखिए, एक नहीं 22 विपक्षी दल कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है। और फिर मैं वही कह रहा हूं, अगर सरकार राष्ट्रपति को बुला लेती तो क्या हो जाता? क्या प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर के लिए ठीक है, यही तो बात हो रही थी। सुप्रिया सुले भी यही कह रही थी कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 21 दल जो हैं वो विरोध कर रहे हैं और उद्घाटन के मौके पर वो नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन की यही स्ट्रैटेजी थी उद्घाटन समारोह को लेकर। विपक्ष के विरोध पर राकेश सिन्हा ने कहा है कि जिन्हें विदेशी सत्ता पसंद है, आज वही लोग आंसू बहा रहे हैं। राकेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बीजेपी सांसद, आज जो एक इतिहास रचा गया है उसको आरजेडी ने बड़ा कटाक्ष किया है और ताबूत के एक तरफ लगा के एक तरफ नए पार्लियामेंट को लगा के ट्वीट कर दिया। देखिए, आरजेडी हो या जेडी हो, ये जमीन की पार्टियां नहीं हैं। और जो भारत का इतिहास बन रहा है, भारत एक स्वर्णिम इतिहास की ओर बढ़ रहा है, उसका विरोध करने वाले इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। आज 2 अवसर था, इतिहास का हिस्सा बनना और इतिहास के कूड़ेदान में जाना। तो कुछ मुट्ठी भर लोग जो विदेशी सत्ता को पसंद करते थे, जो कॉमनवेल्थ में भारत को जाने का स्वागत किया था, आज वही लोग आंसू बहा रहे हैं। देश की 130 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। ये थे साफ तौर पे इनका कहना है राकेश सिन्हा का कि जो लोग संसद के इस पूरे कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं उनको देश माफ नहीं करेगा।